हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा 2.0 में। आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जी के क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, पुरातत्व कहलाता है। नेक्स्ट, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे, सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान। याद रखिएगा, पूछ देगा आपसे क्वेश्चन, सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, कोशिका विज्ञान इसका आंसर हो जाएगा। सती प्रथा को रोकने की कोशिश कौन किया था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सती प्रथा को विलियम बेंटिक के शासनकाल के दौरान समाप्त कर दिया गया था। यहाँ तक एक क्वेश्चन है, सती प्रथा को विलियम बेंटिक के शासनकाल के दौरान समाप्त कर दिया गया था जब वह 1829 में बंगाल का गवर्नर जनरल थे। वह 1829 में बंगाल का गवर्नर जनरल थे। कौन? विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, किस महीने में रण उत्सव मनाया जाता है? रण उत्सव दिसंबर से फरवरी में मनाया जाता है। रण उत्सव दिसंबर से फरवरी में मनाया जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार जनसंख्या में वृद्धि दर 25.07%। याद रखिएगा, 25.07% हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में साक्षरता दर 61.80 हो जाएगा। बिहार में साक्षरता दर 61.80। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार से पूछा जाएगा क्वेश्चन। बिहार में पुरुष साक्षरता दर 73.39% हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में महिला साक्षरता दर 53.33 2011 की जनगणना के अनुसार 53.33 हो जाएगा। बिहार में उच्चतम साक्षरता दर रोहतास में है। बिहार में उच्चतम साक्षरता दर रोहतास में है। कितना है? तो 75.59 हो जाएगा, 75.59। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया में है। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया में है। कितना हो जाएगा? 52.49। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर मुंगेर हो जाएगा। इसका आंसर मुंगेर हो जाएगा। कितना है? तो 65.53% हो जाएगा, 65.53%। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर सहरसा हो जाएगा। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर सहरसा हो जाएगा। कितना है? तो 42.73% हो जाएगा, 42.73% हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में उच्चतम पुरुष साक्षरता दर रोहतास में है। बिहार में उच्चतम पुरुष साक्षरता दर रोहतास में है। कितना है भाई? तो 85.29 हो जाएगा, 85.29% हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में कम पुरुष साक्षरता दर। बिहार में कम पुरुष साक्षरता दर कितना हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? पहले कटिहार में हो जाएगा। बिहार में कम पुरुष साक्षरता दर कटिहार में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60.99%। याद रखिएगा, 60.99% हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से याद रखिएगा, एक बार क्षेत्रफल के हिसाब से पूछेगा और फिर जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा। तो अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो आप लोग बताइएगा, भारत तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य तीसरा है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला शहर पटना हो जाएगा। पटना, बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला शहर पटना हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कहाँ से हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हो जाएगा और अंतिम शासक यज्ञ शतकर्णी हो जाएगा। याद रखिएगा, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक और अंतिम शासक यज्ञ शतकर्णी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे,
एक क्वेश्चन आपका लुसेंट से लिया गया सभी क्वेश्चन है। बिहार का सबसे कम आबादी वाला शहर शेखपुरा। बिहार का सबसे कम आबादी वाला शहर शेखपुरा हो जाएगा। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। बिहार का लिंगानुपात 918। एक क्वेश्चन और था कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का गठन कब हुआ था? तो 1949 में। याद रखिएगा 1949 हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहुला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो बिहुला त्यौहार भागलपुर में मनाया जाता है। बिहुला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बिहुला त्यौहार भागलपुर में मनाया जाता है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 39 के डी हो जाएगा। अनुच्छेद 39 के डी हो जाएगा। बंगाल का विभाजन 1905। वायसराय कौन था? कर्जन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल का विभाजन 1905 में, और उसका वायसराय कौन था? तो करजनमा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 1909 में, भूलिएगा मत। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता। ब्रिटेन से एकल नागरिकता को लिया गया है। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। आगे देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और समावर्ती सूची लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछ देगा समावर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर आप लोग मारिएगा ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और समावर्ती सूची। आयरलैंड से नीति के निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है आयरलैंड से। कनाडा से सरकार की संघीय व्यवस्था, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, कनाडा से सरकार की संघीय व्यवस्था को लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रांस से गणतंत्र प्रणाली। देखिएगा, फ्रांस से गणतंत्र प्रणाली, स्वतंत्रता के आदर्श और समानता और प्रस्तावना में भाईचारा, इतना चीज लिया गया है। इतना याद कर लिया, इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? गणतंत्र प्रणाली, स्वतंत्रता के आदर्श, समानता और प्रस्तावना में भाईचारा। जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। याद रखिएगा, जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा आपातकाल किस अनुच्छेद में है? आपातकाल किस अनुच्छेद में है? किस आर्टिकल में है आपातकाल? आप लोग कमेंट में बताइएगा। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन किया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट देखेंगे, बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है? बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हम लोग बीच में क्वेश्चन को डाल दिए हैं। बोडो भाषा कहाँ बोली जाती है? तो असम में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी। नंद वंश के संस्थापक महापद नंद और या उग्रसेन। महापद नंद और उग्रसेन। और अंतिम शासक घनानंद हो जाएगा। याद रखिएगा, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हो जाएगा। और नंद वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? महापद नंद या उग्रसेन भी आप लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम शासक बृहदार्थ। याद रखिए, बृहदार्थ हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा और अंतिम शासक स्कंदगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त और अंतिम शासक स्कंदगुप्त हो जाएगा। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग और अंतिम शासक देवभूति हो जाएगा। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख हो जाएगा। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख और अंतिम शासक यज्ञ शतकर्णी। याद रखिएगा, यज्ञ शतकर्णी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट खत्म हो गया वीडियो, मतलब वीडियो को कर देते हैं यहीं पे ख़त्म। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को
लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।